मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों सावन का महीना शुरू हो गया है और हर जगह बम भोले के नारे गूंज रहे हैं और हम आपको भगवान भोले से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो और भगवान शिव आजकल यानी सावन के महीने में इसी धरती पर निवास करते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में। कौन है भगवान दत्तात्रेय, उनका क्या संबंध है और उनके गुरु कौन थे, उनको कौन गुरु मानते थे, इस बारे में हम अनेक रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो आप कंजूसी ना करें, दिल खोल कर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप बताएंगे कि भगवान दत्तात्रेय कौन है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ी जिज्ञासा होगी कि भगवान दत्तात्रेय का नाम तो सुना है, लेकिन वो कौन है इनके बारे में बताइए। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को बड़ा अलौकिक और अद्वितीय देवता माना जाता है। और उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारे तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अलग अलग अवतार के बारे में तो आपने सुना होगा, जी। लेकिन दत्तात्रेय भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनमें तीनों का अंश है, ब्रह्मा विष्णु और और महेश। और आदि योगी और आदि गुरु महादेव हैं। लेकिन उसके बाद अगर पृथ्वी पर कोई आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है, कोई अवधूत माना जाता है, कोई ज्ञान और वैराग्य का सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है, तो वह भगवान दत्तात्रेय है। और भगवान दत्तात्रेय ने ही महादेव की जो गुरु परंपरा है उसको इस पृथ्वी पर आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं और परशुराम जी से लेकर तमाम लोग भगवान दत्तात्रेय के साथ जुड़े रहे किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं। उनके तीन सिर हैं, जो तीन सिर तीन देवों के प्रतीक हैं, तीन लोकों के प्रतीक हैं, 6 भुजाएं हैं। और उनके वाहन के रूप में उनके साथ 4 कुत्ते रहते हैं, जो कि 4 वेद का प्रतीक माने जाते हैं। 4 वेद के साथ ही वो समाज के 4 वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था है, उस वर्ग के चार चार वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनके साथ जो है गौ माता रहती है हमेशा, जिसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो एक सिद्ध योगी, परमहंस संत के साथ ही साथ इस समाज को, इस दुनिया को उनकी जो सबसे बड़ी देन है, वो देन ये है कि आप को केवल एक गुरु से ही सारी शिक्षा नहीं मिलने वाली है। आपके लिए समाज का वो हर व्यक्ति, वो हर जीव, वो हर जंतु आपका गुरु हो सकता है, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। और ये प्रेरणा भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु ने दी थी। जब उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की तो उन्होंने कहा था कि तुम प्रकृति को अपना गुरु मानो और प्रकृति से जो है ज्ञान लो और उस ज्ञान को लेकर उसके बारे में समाज को बताओ। तो इस समाज को सबसे बड़ी देनी है। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति, देखिए आपने सुना होगा, बड़े बड़े साधकों का, संतों का, सबके बारे में सुना होगा, आज लोगों के बारे में भी सुनते होंगे कि हमारे फलाने गुरु है। हर आदमी का एक गुरु होता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए और उस 24 गुरु में जीव जंतु, अजगर, सांप, चिड़िया, पक्षी, जिनको उनको और यहाँ तक कि वेश्या को भी इन्होंने गुरु बनाया, जिससे सीखने को मिला, जिससे इन्हें कुछ सीखने को मिला। अब इन्होंने इसके द्वारा क्या किया कि जब 24 विभिन्न रूपों से, विभिन्न लोगों से शिक्षा लेकर उन्होंने एक संदेश दिया और ये सिद्ध किया कि ब्रह्म का ज्ञान हर दिशा में फैला हुआ है, बस आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, आपको उसको समझने की जरूरत है और आपको उनसे ग्रहण करने की जरूरत है।
अब देखिए, मैं बताऊं आपको इनके 24 कौन कौन से गुरु थे। भगवान दत्तात्रेय ने सबसे पहला गुरु जो माना वो पृथ्वी को माना। और सबसे बड़ी बात क्या, देखिए इस पूरी कथा में जो संदेश छुपे हुए हैं, अगर उन संदेशों को आम आदमी, साधारण मनुष्य भी अगर अपने जीवन में अपना ले, तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकता है, और उसका जीवन जो है बहुत शुद्ध, सात्विक, पवित्र हो जाएगा। और दुनियादारी के ये जो माया मोह में फंसा हुआ है, जो कि माया फैली हुई है चारों तरफ, उस सबसे वो विरक्त हो जाएगा, और विरक्त होने के बाद उसे भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, अगर इनके जो गुरु हैं और उन गुरुओं के द्वारा उन्होंने, भगवान दत्तात्रेय ने संदेश क्या दिया है। उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, और पृथ्वी को गुरु बनाने के द्वारा उन्होंने समाज को जो संदेश दिया वो ये दिया कि सहनशीलता अगर आपको किसी से सीखनी है तो आप पृथ्वी से सीखिए। पृथ्वी से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। इतना अपमान, इतना प्रहार, इतना बोझ, उसके बाद भी आपके जीवन यापन के लिए धन दान वही आपको देती है, इसीलिए पृथ्वी माता का ही है। और इसके द्वारा उन्होंने योगियों से लेकर साधारण मनुष्य को, जो उनका ज्ञान था वो योगियों के लिए था विशेषकर, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो आम आदमी के लिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जब पृथ्वी के बारे में उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा क्षमाशील है, सबसे ज्यादा धैर्यशाली है, सबसे ज्यादा सहनशीलता है, तो ये संदेश है आदमी के लिए कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए और सेवा भाव से युक्त होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बनाया वायु को। वायु को उन्होंने अपना गुरु बनाया, जिसमें के द्वारा उन्होंने ये संदेश दिया, वायु जो है समाज में कोई भेद नहीं करती। हाँ, जो वायु चलती है, मतलब जो हवा है, वो भेद नहीं करती, वो सबको ऑक्सीजन देती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए बराबर। सबके लिए बराबर है, वो किसी बंधन से बंधी हुई नहीं है कि नहीं फलाने के लिए ही हम करेंगे। अब इससे ये संदेश जाता है कि अगर कोई साधक या कोई मनुष्य संसार में रह तो रहा है लेकिन उससे लिप्त नहीं, तो उसका जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। तीसरा उन्होंने गुरु बनाया आकाश को। आकाश की व्यापकता और निरपेक्षता, आकाश के द्वारा उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सबको स्थान देता है और उसमें कुछ भी नहीं चिपकता है आकाश में, ठीक है। योगी और साधारण मनुष्य का स्वभाव भी यही होना चाहिए कि सबके बीच रहे भी लेकिन आत्मा से मुक्त रहे। फिर उन्होंने बनाया, चौथा गुरु बनाया जल को। जल का गुण क्या होता है? जल जहां भी जाता है शीतलता लाता है, ताजगी लाता है। उनका संदेश, इस जल के द्वारा दत्तात्रेय भगवान ने ये संदेश दिया योगियों को, साधकों को और सामान्य मनुष्य को। इस सबके लिए संदेश था कि योगी हो, साधक हो या कोई सामान्य जन हो, उसका मन शांत कोमल होना चाहिए और ऐसा मन हो कि सबको तृप्त करे। जल क्या है? शांत है, निर्मल है और सबको जो है तृप्त करता है और बहता चला जाता है निरंतरता में, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ। तो ऐसे ही एक योगी को शांत रहना चाहिए, कोमल हृदय वाला होना चाहिए और सबको तृप्त करने, मतलब सबको ज्ञान देने की स्थिति होनी चाहिए। फिर उन्होंने पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि क्या है? अग्नि का काम है शुद्ध करना, सब चीजों को शुद्ध कर। जो अग्नि में जल गया वो शुद्ध, जो शुद्ध हो गया, भस्म बन गया। इसके द्वारा दत्तात्रेय भगवान ने संदेश दिया कि साधक को अपने आत्म बल से दूसरों को भी जागरूक बनाना चाहिए। मतलब सामान्य आदमी को अगर कोई ज्ञान है तो उसे उस ज्ञान का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि दूसरों का भला करे, दूसरों को जागरूक बनाए, दूसरों में चेतना जागृत करे। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा देखिए नहीं बदलता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती है ना। तो इसके द्वारा ये संदेश था कि आत्मा एक सी रहती है, आत्मा एक ही रहेगी, आत्मा नहीं बदलती है, लेकिन हमारे मन की स्थितियां बदलती रहती है। कभी मन कुछ करने को होता है, कभी मन कुछ खाने को होता है, कभी मन कुछ पाने को होता है। सातवां गुरु जो थे दत्तात्रेय भगवान ने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा की एक विशेषता होती है कि चंद्रमा की कलाएं घटती रहे या बढ़ती रहे, लेकिन वो निर्विघ्न भाव से सभी को प्रकाश देता है, शीतलता देता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए।
भगवान दत्तात्रेय ने यही संदेश दिया साधकों को, योगियों को, सामान्य जनों को, कि ऐसे लोगों को सभी को समान रूप से देखना चाहिए, प्रकाश देना चाहिए। प्रकाश देने का मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है उसको देना चाहिए। अब देखिए, कभी आपने सुना है कि कोई पक्षी को भी अपना गुरु बनाता है? लेकिन भगवान दत्तात्रेय जो कि आदि गुरु माने जाते हैं, आदि योगी माने जाते हैं, तो गुरुओं के गुरु हैं, उन्होंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। कबूतर की विशेषता क्या होती है कि कबूतर अपने परिवार के मुंह में फंसा रहता है, और फंसा रहकर क्या उसका नतीजा क्या होता है कि वो शिकारी का शिकार बन जाता है। मतलब इसके द्वारा संदेश ये था कि जो मोह आपके अंदर है, मोह किसी भी चीज के प्रति हो सकता है, वो आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो उस मोह से मुक्त हो जाइए, वरना आप भी शिकारी कौन होगा? ये जो विषय वासनाएं हैं, इनका आप शिकार हो जाएंगे और आप नुकसान करेंगे। नवा गुरु उन्होंने बनाया अजगर को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर से उन्होंने क्या सीखा, और सीखने के बाद संदेश क्या दिया कि संतोष होना चाहिए आदमी का। अजगर कुछ काम धाम नहीं करता, इतना संतोषी होता कि कोई ना कोई आ जाएगा, जो आ गया उसको लपक लिया। हाँ, तो इसके द्वारा भगवान दत्तात्रेय ने संदेश दिया कि साधक हो या सामान्य मनुष्य हो, उसको धैर्यशील होना चाहिए, उसके अंदर संतोष होना चाहिए। मिल जाए आप देखिए, उसके आप किसी भी व्यक्ति के या जीव के किसी नेगेटिव पक्ष में मत जाइए, उसकी पॉजिटिव चीजों को लीजिए। और दरअसल 24 गुरु बनाने और उनके द्वारा शिक्षा देने का उनका तात्पर्य भी यही था कि जहां से आपको सीखने को मिले सीख लीजिए, अच्छी चीज सीख लीजिए, उसको गुरु बनाइए, उसको गुरु के रूप में मान लीजिए। समुद्र से, समुद्र की क्या है कि समुद्र में अथाह जल होता है, उसकी गहराई नापना असंभव है, लेकिन उसके अंदर स्थिरता होती है। छोटे नदी नाले जो है उफनाने लगते हैं, लेकिन समुद्र अगर उफना जाए तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन समुद्र के अंदर क्या है? बस संतुलन होता है, वो कभी उफनाता नहीं है, उसके अंदर स्थिरता होती, गंभीरता होती, तमाम नदियां गिरती। तो उनके भगवान दत्तात्रेय का संदेश यही था कि योगी का मन गहरा और संभावनीय होना चाहिए, छिछलापन नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान, आजकल क्या होता है, साधुओं को या संतों को या योगियों को, जो कथाकार है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ जाता है और उस ज्ञान पे जो है उछलने कूदने लगती है। तो उस चीज के बारे में उन्होंने कहा कि ये योगी साधक या सामान्य मनुष्य को समुद्र की तरह होना चाहिए। अब देखिए, मधुमक्खी को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी के द्वारा जो संदेश दिया गया कि जो लोग आजकल धन कमाते चले जाते हैं, धन की कभी पूरी नहीं होती। आज कम 100 रुपए आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 1 लाख आ गया, फिर 10 लाख आ गया, मतलब चाहत बढ़ती चली जाती है। ठीक है, संग्रह वृत्ति जो है वो विनाशकारी होती है। क्यों? कि मधुमक्खी कितने यत्न से छत्ता बनाती है, छत्ते में कहा कितना कितना मेहनत और श्रम करके मधु को लेके आती है, लेकिन वो मधुमक्खी नहीं पान करती, नहीं खा पाते, लोग खा जाते हैं, लोग खा जाते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा उन्होंने कहा कि भैया आप अपने संग्रह की, अपनी जो आपकी लालच है ना, उसको आप कंट्रोल में रखिए, इसकी कोई सीमा नहीं। फिर उन्होंने मधु का कीट होता है जिसे भृंगी बोलते हैं हम भाषा में। इस कीट की एक विशेषता क्या होती है कि जिस पत्ते पे जाएगा उस पत्ते जैसा ही उसका अपना रंग हो जाता है, वैसे जाता है, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कीड़ा है, आपने देखा होगा। ठीक है, इसके द्वारा उन्होंने संदेश दिया कि जिस इष्ट की भी आप पूजा करेंगे, संभाव की दृष्टि से जिसकी पूजा करें, उसी तरीके से वो भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके जैसे हो जाओ आप ऐसा नहीं है कि। और इसके द्वारा संदेश ये था कि जो समाज के अंदर उनको पता थी, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको ये पता थी कि आने वाले दिनों में शैव वैष्णव शाक्त तीन में सब में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही ये संदेश दे दिया कि भैया अपने इष्ट का ध्यान करिए और उसी में समा जाइए, उसी के स्वरूप को आप पा सकते हैं। 13वां आपने उन्होंने जो गुरु बनाया वो हाथी को बनाया। हाथी के द्वारा उन्होंने संदेश दिया कि विषय और विकार जो है वो किसी भी साधक या किसी मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं, उसके पतन का कारण होते हैं। चौथा, उन्होंने जो ये जो होते हैं जो शहद बेचते हैं, इस इनको अपना गुरु बनाया और उसके द्वारा ये शिक्षा दी कि मेहनत किसने की? मधुमक्खियों ने की। शहद निकाला किसने? एक
व्यक्ति ने मधु बताया। विक्रेता, मधु विक्रेता ने, शहद बेचने वाले ने, हम्म, और खाया उसने किसी और खाया किसी और ने, तो आप खाली हाथ रह गए, क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए? 15वां गुरु बनाया उन्होंने हिरण को। हम्म, हिरण की एक विशेषता होती है कि वो अगर मीठी ध्वनि है तो उसमें जो है फंस जाता है, और मीठी ध्वनि पे फंसने का नतीजा क्या होता है कि वो जो है शिकारी का शिकार बन जाता है। तो इसके द्वारा उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि आप साधक को और सामान्य मनुष्यों को भी इंद्रियों पे बस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। मछली को, हम्म, मछली कैसे फंसती है? हम्म, लालच में फंसती है। हम्म, मछली लालच में फंसती है, चारे, मछली कब फंसती है? जब आपने देखा होगा मछली मारने वाला एक चारा फेंकता है और उस चारे के लालच में वो आकर वो फंस फंस जाती है। तो उसके द्वारा उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि जो स्वाद है आप अपनी जीवा पे कंट्रोल रखिए, स्वाद जो है ये भी आपके पतन का कारण बन सकता है। 17वां उन्होंने पतंगा को बनाया। पतंगे की क्या होती है? आकर्षण। हाँ, दीपक के प्रति या लाइट के प्रति उसके अंदर एक आकर्षण होता है, और वो वहां बार बार जाता है और उसको पता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जल के मर जाता है। तो उनका ये संदेश था योगी और साधकों के लिए कि भैया आप भी जो बाहरी आकर्षण है इससे सावधान रहिए। एक घड़ा बनाने वाला 18वां गुरु उसको बनाया। उससे कहा कि उन्होंने उससे शिक्षा दी, किसकी एकाग्रता सीखो। आपने देखा होगा जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसकी कितनी तेज चाक चलता है और उसकी उंगलियां उसी के अनुसार चलती है, उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन होनी चाहिए अगर किसी भी काम में करें, ये ध्यान की पराकाष्ठा मानी जाती है। फिर भौरे का उन्होंने बनाया। भौरा कभी कभी इतना कमल में मग्न हो जाता है कि उसी में बंद हो जाता है, आपने देखा होगा, और मर जाता है। उसके द्वारा संदेश दिया कि त्याग और विवेक आवश्यक है। एक छोटे से शिशु को उन्होंने, बालक को जो है वो भी बनाया, उन्होंने अपना गुरु बनाया। और छोटा बालक क्या होता है? छोटा बालक एक भगवान की तरह होता है, उसके अंदर ना कोई लालच होता है, ना उसके अंदर जो है निश्चल होता है, ना कोई अभिमान होता है। तो उन्होंने कहा कि एक योगी और एक मनुष्य को बालक की तरह होना चाहिए, सरल और निर्दोष। कुमारी कन्या को उन्होंने अपना गुरु बनाया 21वां। कुमारी कन्या जो है उसके द्वारा उन्होंने ये संदेश दिया कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप अकेले में रहना सीखिए। अब उन्होंने सांप को भी अपना गुरु बनाया, और सांप को गुरु बनाने में उन्होंने ये कहा कि संदेश जो दिया वो ये दिया कि सांप अब कभी अपना घर नहीं बनाता, ये आपको पता होगी। सांप जो है दूसरों की बिलों में चला जाता है। उन्होंने, दत्तात्रेय भगवान ने ये संदेश दिया कि भैया आप भी जो आसक्ति मत रखिए, स्थायी आसक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने लोहार को अपना बनाया। लोहार क्या करता है? आग में तपाकर लोहे को गढ़ता है, लोहे से तमाम चीजें बनाता है। तो तप और धैर्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि साधक को जो है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को तपाना चाहिए, और तपा देने के बाद आकार देना चाहिए। 24वां जो गुरु था वो वेश्या को उन्होंने बनाया। मतलब, और वेश्या को बनाया एक वेश्या को जिस दिन एक पूरी रात जब कोई ग्राहक नहीं मिला तो उसको लगा कि अरे ये तो दुनिया बेकार है। तो उसने क्या किया कि वैराग्य ले लिया, संसार में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भगवान ने संदेश दिया कि आपको वैराग्य की तरफ आपको जाना चाहिए। तो दत्तात्रेय भगवान ने इन 24 गुरुओं के द्वारा इस सृष्टि को, इस समाज को ये दिया कि संदेश ये था कि जिस व्यक्ति से आपको जो भी सीखने को मिले उससे सीख लीजिए। कोई परमानेंट गुरु नहीं होता है। और जो 24 उन्होंने नियत किए, उन 24 का अपना मतलब है, अपने अर्थ है। अगर इन 24 को ही अगर आपने गुरु मान लिया तो समझो कि आपके कष्ट, आपकी जो कष्ट है, इस जो मोह है, नहीं, इस सब में मोह में आप पड़े हुए हैं। उसका सीधा जीवन का हर क्षण, हर अनुभव और हर व्यक्ति और हर वस्तु से आप सीख सकते हैं। बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समाज को देन थी, और विशेषकर योगियों और साधकों के लिए बहुत बड़ी है। और चूंकि दत्तात्रेय भगवान जी को माना गया कि वो जो आदि गुरु हैं, भगवान शंकर, उन्हीं की तरह ही इस पृथ्वी में, इंसानों में वो आदि गुरु है। वो तीनों भगवानों के ही उनको अंश माना जाता है। एकमात्र देवता ऐसे जिनमें तीनों भगवानों का अंश है, और तीनों की बुद्धि है, तीनों का ही उनमें संयम ज्ञान है। बिल्कुल। तो मित्रों, ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम जवाब देंगे। और अगर अच्छे आपके कमेंट हुए तो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कर दीजिए। कल फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।